हे एवरीवन, तो चलो बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की। तो स्टार्टिंग करते हैं इधर से, ठीक है। ये है एक्सॉन। एक्सॉन का हमने एक पार्ट ले रखा है। तो जो एक्सॉन होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, और अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एक्सॉन है इसके बाहर का जो पोर्शन है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इन शॉर्ट हम इसको ECF बोल सकते हैं। और जो अंदर का पोर्शन है उसको हम ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, उसके अंदर जो सोडियम आयंस होती हैं उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हमको याद रखना है क्योंकि आगे इसका काम आएगा, ओके। तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब एक्सॉन के बाहर का जो पोर्शन है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो अंदर का पोर्शन है उसमें K+ होता है। इतना भी नहीं पर होता है, ओके। हमें पता करना है कि कैसे इसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये है रेस्टिंग फेज का डायग्राम, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। और ये है पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड क्या होता है? जिसमें पोलैरिटी हो। इसमें देखो एक प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या दिखा रहा है कि ये पोलर है, ठीक है। इसलिए हम इसको पोलराइज स्टेट कहते हैं। इस टाइम पे कोई भी सिग्नल हमारे एक्सॉन को नहीं मिला है, हमारे डेंड्राइट ने कलेक्ट नहीं किया है कोई सिग्नल, ठीक है। तो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा, कोई प्रोसेस नहीं हो रही, शांत है। अब एक चीज़ जो हम लोगों को जाननी चाहिए वो ये कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अंदर में क्यों है। नेगेटिव चार्ज अंदर में क्यों है, इसके 3 रीजंस होते हैं। रीज़न नंबर 1 कि यहाँ पे ना नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इनसाइड। अंदर की तरफ क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब दूसरी चीज़ ये जो सेकंड हमारा आता है वो ये कि इसके अंदर कई सारे लीकी चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? लीकी चैनल्स होते हैं, लाइक सोडियम लीकी चैनल्स, पोटाशियम लीकी चैनल। तो जो सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं उसमें से सोडियम अंदर की तरफ आता है। एक और चीज़ याद रखो कि जो ये लीकी चैनल्स है वो पैसिवली वर्क करते हैं, मतलब इनको ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब भाई ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब इनको कोई काम करने की ज़रूरत है नहीं, खुद ही हो रहा है काम खुद हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अभी हमने बात की थी कि जो एक्सॉन के बाहर का पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी। अब अगर बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर में कंसंट्रेशन कम है तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा सोडियम? बाहर से अंदर की तरफ, ऑब्वियस है। तो वो जो लीकी चैनल्स होते हैं उसमें सोडियम का अंदर में आना हो रहा है। और यहाँ पे देखो अभी हमने ये भी बात करी थी कि अंदर में K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब अंदर में K+ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर में K+ का कंसंट्रेशन कम है, तो ये पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ हमारा K+ को भेजेंगे। अब क्योंकि जो सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, क्या होते हैं, कम होते हैं, और वहीं पे ये पोटेशियम लीकी चैनल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का जो बाहर जाना है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, पर अंदर में पॉजिटिव चार्ज आ कितने रहे हैं, कम। पॉजिटिव चार्ज कम आ रहे हैं पर जा ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। बाहर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। आई नो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट ओके, एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो सोडियम लीकी चैनल्स है, पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं। पोटेशियम लीकी चैनल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, और सोडियम लीकी चैनल्स कम होते हैं। अब सोडियम लीकी चैनल्स क्या करेंगे, वो सोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर की कंपैरिजन में, तो ये पैसिवली वर्क करता है, लीकी चैनल्स पैसिवली वर्क करते हैं। तो ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेकर आएगा सोडियम को। तो ये बाहर से अंदर की तरफ सोडियम को लेकर आता है। अब और जो पोटेशियम वो जस्ट ऑपोजिट है, अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से ये हायर टू लोअर जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब क्योंकि ये पोटेशियम लीकी चैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज का बाहर जाना ज़्यादा होता है, पर अंदर में पॉजिटिव चार्ज आ कितने रहे हैं,
बहुत कम, जिसकी वजह से बाहर का इन्वायरमेंट पॉजिटिवली चार्ज होता है और अंदर का इन्वायरमेंट कम पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। अब जो तीसरा रीज़न है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 2K+ को अंदर भेजता है और 3Na+ को बाहर भेजता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 3Na+ को बाहर भेजेगा, 2K+ को अंदर लेकर आएगा, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ 1 ATP, मतलब एक ATP का यूज़ करके ये 3Na+ बाहर भेज रहा है और 2K+ अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। लीकी चैनल का ऑपोजिट काम कर रहा है। लीकी चैनल क्या कर रहे हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो पैसिवली वर्क कर रहे हैं। अब ये ATP से काम करवा रहा है, ATP की हेल्प से ये कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये एक्टिव होगा। और एक्टिव क्या करते हैं, लोअर से हायर में जाता है। तो इसलिए 3Na+ ये बाहर फेंक रहा है और 2K+ ये अंदर ला रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कितने K+ और Na+ अंदर बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न से जिसकी वजह से हमारा जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। क्योंकि 3 Na+ बाहर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, और अंदर में पॉजिटिव चार्ज आ कितना रहा है, 2, और बाहर में जा कितना रहा है, 3, जिसकी वजह से अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम है और बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इस वजह से अंदर में नेगेटिव इन्वायरमेंट है और बाहर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे क्रिएट होता है इन द पोलराइज्ड स्टेट। ओके, फिर चलो बात करते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट का, ठीक है। अब इतना हमारा क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सिग्नल नहीं आया रहता है तब हमारा जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है -70 मिलीवोल्ट, जो कि आपको याद रखना है। अब जैसे ही सिग्नल आएगा तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और उस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन। तो ये हम आ गए हैं डीपोलराइजेशन में। सबसे पहले हमारा होता था पोलराइजेशन, अब डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज स्टेट पे आ गए। जब कोई सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, जैसे एक्सॉन को सिग्नल मिला तो क्या होगा, यहाँ पे होते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो कि ओपन हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, बाहर का जो Na+ है वो अंदर में आने लग जाते हैं। अब बताओ, अंदर में पॉजिटिव चार्ज आए जा रहा है, पर अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में चार्ज डिफरेंट हो जाएंगे। अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और बाहर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन के केस में हमारा अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहे हैं और बाहर में पॉजिटिव चार्ज जा ही नहीं रहा है। तो इस वजह से बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव है, या बाहर का जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है, दिस इज़ +30 मिलीवोल्ट। अब क्योंकि जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ना, ये ज़्यादा देर तक नहीं खुलते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए खुलते हैं, और इस वजह से ये जल्दी से थोड़ी देर में ही बंद हो जाते हैं, और कम टाइम के लिए खुलते हैं और फास्ट खुलते हैं। तो जल्दी जल्दी जितने भी आने रहते हैं आ जाते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा बंद। अब जब ये बंद हो जाता है तब हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो देखो, अब हम आ गए रीपोलराइजेशन में। तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है, दोबारा पोलराइजेशन स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है, अब जैसे ही हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होता है, जैसे वो बंद होता है यहाँ पे खुल जाता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, ये खुलता ज़्यादा देर के लिए और धीरे धीरे पोटेशियम बाहर जाता है। तो पोटेशियम क्या करेगा, अंदर से बाहर जाने लगता है। अब धीरे धीरे जब ये बाहर जा रहा है तो भाई बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा जा रहा है और अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो बंद हो गया। अब ये खुल गया है तो इससे पोटेशियम बाहर जाने लग गए। अब पोटेशियम जब बाहर जा रहे हैं तो क्या होगा, बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर में ज़्यादा हो रहा है, अंदर में कम हो रहा है, तो दोबारा से वही स्टेट मेंटेन हो गई जो हमने रेस्टिंग स्टेट में देखा था, जो हमने पोलराइज स्टेट में देखा था। क्या देखा था, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव। तो वही चीज़ दोबारा हो गई। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था, जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला था, मतलब पोलराइजेशन स्टेट में, वहाँ पे
30 मिली वोल्ट, या आप बोल सकते हो 34 मिली वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस था। अब जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस था तो इससे घट के कितना हो जाता है, -70 मिली वोल्ट। किस में, रीपोलराइजेशन स्टेट में हमारा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो -70 मिली वोल्ट हो जाता है। ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने बोला कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ज़्यादा देर के लिए खुलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो और गिरता जाता है, और कितना हो जाता है, -90 मिली वोल्ट। और इस चीज़ को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है। तो ये होगी हमारा हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, जिसमें K प्लस बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, मतलब अभी तक हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड नहीं खुला है, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और घट गया, और वो हो गया 90 मिली वोल्ट। ठीक है। फिर इसके बाद ये दोबारा से पोलराइज्ड स्टेट में आ जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलो गाइज ये डायग्राम जल्दी से समझ लेते हैं इसमें है क्या। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलस आया, मतलब सिग्नल आया, हमारा जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही वो ओपन होगा कि अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, Na+ आते जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी पोर्शन वैसे के वैसे ही है। ठीक है। ये न्यूरॉन में कैसे कैसे ट्रांसफ़र होगा, अब अभी तक हमने देखा कि कौन से स्टेप्स थे, अब हम देखेंगे ये स्टेप्स कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं इस पूरे न्यूरॉन में। ओके, ये पूरा एक न्यूरॉन है। तो अब स्टार्टिंग मान लो यहाँ पे सिग्नल आया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, अंदर की तरफ Na+ आया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ बढ़ गया और पोलैरिटी चेंज हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गई, पर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे का वैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है ना, तो ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एक सर्किट बन गया। और इस सर्किट से अब क्या होगा, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, ये अभी डिपोलराइज स्टेट में था तो ये आ जाएगा रिपोलराइजेशन की स्टेट में, और ये वाला जो एरिया है वो आ जाएगा डीपोलराइजेशन की स्टेट में। तो ऐसे ही ऐसे हमारा जो स्टिमुलस है वो आगे बढ़ता जाता है। आई जस्ट होप आपको समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।